फोटो लेकर घूम रही हैं अपने आशिक का, उनसे शादी जो की थी, थोड़ा फोटो को दिखाइए। और कितना फोटो है देख लीजिए, होटल से लेके शादी का कौन सा फोटो है इसमें। ये देखिए इनका सिंदूर वाला फोटो है, और देखिए इतना फोटो है कि उसका हिसाब नहीं है। मोबाइल वगैरह में फोटो नहीं रखी है क्या? जी मोबाइल वगैरह में रखे हुए फोटो, तो हमको रिलेशनशिप बनाने के लिए बोला, होटल वगैरह दूसरों के रूम पर बोलना चलने के लिए। अच्छा, तो हम मना किए कि नहीं, बिना शादी से पहले नहीं। कितने दिन के बाद रिलेशनशिप बनाने के लिए होटल वगैरह में जाने को बोल रहा था? 2020 से हम बात किए, लगभग से 6 महीना। हाँ 6 महीना इसी बात। महीना नहीं बीता कि उसको होटल की चुल मच गई थी। हाँ। अच्छा, फिर? तो बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे बिना शादी कर ले। एक बात बताइए, किसी अनजान लड़के से व्हाट्सएप पे बिना देखे ताके प्यार हो जाता है आप लोगों को, शादी भी कर लेती हैं और बिना माँ बाप के मर्जी से शादी कर लेती हैं, तो इतना हिम्मत कैसे आता है आप लोगों को कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्यार करें और शादी भी 6-7 महीना में कर लें, अपने घर भी नहीं बताएं, न मम्मी पापा का रजामंदी लें? तो मांग किया तिलक के कि 10 लाख हमको बोलो पैसा 10 लाख दहेज चाहिए। क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है और 10 लाख दहेज चाहिए। हाँ। किस बात का 10 लाख? बोले कि हमको दहेज चाहिए तब हम रखेंगे, न तो नहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको भगा दिया, निकाल दिया या कुछ अनबन हो गया, इसके वजह से आप 10 लाख का उस पर दहेज उत्पीड़न का केस कर रही हैं? नहीं सर। नमस्कार, तमाम प्यार आप लोग देखे होंगे, जैसे फेसबुकिया प्यार होता है, किसी को पबजी से प्यार हो जाता है, किसी को लूडो से प्यार हो रहा है, और प्यार इस समय ऐसा है कि कभी भी किसी को कहीं भी हो जा रहा है। ये जो मोहतरमा आपके कैमरे के सामने है, इनको भी नेटवर्किंग से प्यार हुआ है, और तमाम प्यार होता है जो परवान चढ़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसा धोखा मिलता है कि फिर लोग मीडिया में थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगते हैं। इन मोहतरमा के साथ भी वही हुआ है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और नहीं था। आपको प्यार कहाँ से हुआ था? मेरा प्यार मतलब हम हर्बल लाइफ में जॉब करते थे, तो अच्छा। उसमें अब लड़का एक मतलब उसमें तो मेरा नंबर रहता था नेटवर्क की, उसमें तो आदमी टिम जोड़ना रहता था। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ ना, वो लड़का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो हमको ये नहीं बोला कि काम करना, हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। वो बोला कि आप कहाँ से है, तो हम बोले कि कंकड़बाग से रहते हैं। तो फिर हम पूछे कि आप कहाँ से हैं, अच्छा। तो बोला कि हम हनुमान नगर रहते हैं। तो हम बोले, तो फिर बार बार मैसेज कर रहा था, हम बोलिए क्या बात है। फिर बोला कि आप बहुत दोनों लोग कंकड़बाग के हैं और दोनों लोग हनुमान नगर, मतलब मुश्किल से 500 के डिस्टेंस में थी दोनों लोग। जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो बोला कि आप बहुत अच्छी लगते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम बोले अच्छा, कि नहीं। कैसे देख लिया आपको कि बहुत अच्छी लगती है? उधर हनुमान नगर हम जाते थे, लेकिन वो हमको देखा कि नहीं देखा, लेकिन हम अपना व्हाट्सएप पर पिक लगाए थे। अच्छा। अच्छा, तो वो बोला कि आप काफी सुंदर लग रही थी आप। हाँ। अच्छा, फिर? तो बोला कि आपका फोटो बहुत व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी लग रहे हैं, ये है से आपसे हमको प्यार हो गया है। तो फिर हम 1-2 महीने फोटो से ही प्यार हो गया उसको? हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, तो फिर वो हम 2-3 महीना टालते गए कि नहीं नहीं हम प्यार नहीं करेंगे। हम बोले कि मेरा पिताजी, मेरा हम अकेले हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, हम ये सब गलत मतलब काम नहीं करेंगे, हम नहीं प्यार करेंगे। तो नहीं नहीं हाँ। 3 महीना उसके मैसेजों को आप टारती गई और उसको आपके प्रोफाइल फोटो को ही देखकर प्यार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि नहीं हम धोखा नहीं देंगे, हम वैसा लड़का नहीं है, मतलब सब में से मत गिनती करिए कि पांचों उंगली पांचों बराबर नहीं होता है, सब लड़का वैसा नहीं होता है। हमको बहुत तरह के विश्वास दिलाया, तो उस तरह की बात करते करते हो गया हम। उंगली बराबर नहीं होता है और प्यार होता है तो देखिए क्या होता है। 5 उंगली बराबर नहीं होता है, और उस लड़के के साथ भी यही था। प्यार लोग करते हैं तो शादी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो किसी को बदनाम नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उसका बयान था कि हमारा 5 उंगली बराबर नहीं है, उसका बराबर था भी नहीं, और उन्होंने इनसे प्यार भी किया और उसके बाद बदनाम भी कर रहा है। और क्या कुछ किया है आगे और जानिए, इनकी काफी दर्दनाक स्टोरी है। फिर वो बोला कि हम आपको धोखा नहीं देंगे, तो वो क्या, हम बोले कि नहीं धोखा नहीं। अभी हमको मम्मी मुझे बोल रहे थे कि मम्मी के हम बताए हुए थे कि मतलब ऐसा ऐसा ये लड़का है। तब मम्मी बोली कि ना, शहर के लड़का है, सब यूज खाली इस्तेमाल करेगा, नहीं बेटी नहीं बात करना। अच्छा, हाँ मम्मी बोली थी कि शहर का लड़का है, आपको यूज करेगा सिर्फ? हाँ। अच्छा, तभी फिर लड़का बोला कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं है। हम मम्मी से भी बात मेरा की थी। अच्छा। बोला कि हम ऐसा नहीं है, धोखा उखा नहीं देंगे। ऐसी ही बात उत करते करते मेरा फैमिली की नज़र, मेरा नज़र में एकदम वो अथी बना लिया था कि ऐसा लगे कि हम धोखा नहीं देंगे, मेरा नज़र में। हाँ मतलब आपके नजर में खूब अच्छा बना, काफी सारे वादा किया और तमाम चीजें कहता रह गया कि नहीं हम उन लड़कों में से नहीं है जो हम तुमको धोखा दे दें, ये चीजें कहता रह गया। जी। फिर वो आगे बात करते करते फिर बातचीत करते करते फिर आपको भी प्यार हो गया? हमको भी प्यार हो गया। तो वही यही लगता है बात करते करते 6-7 महीना के बाद है,
2020 से बात कर रहे थे। और क्या 6-7 महीना थी, लगता है लगभग 8 महीना तक बात करते रह गए। लगभग से एक मंदिर में गए पूजा करने, कदम कुआं अगम कुआं, उसमें मेरा मांग थे, हमको ये बोला ना, हमको जब सब कुछ तुमसे बात कर रहे हैं, हर चीज़ तुम्हारे आप फैमिली से सब कुछ मतलब हम कर ही लिए सब कुछ, अभी तुमको तो हम बोले कि नहीं हमको विश्वास, तो हमको रिलेशनशिप बनाने के लिए बोला, होटल वगैरह दूसरों के रूम पर बोलना चलने के लिए। अच्छा, तो हम मना किए कि नहीं, बिना शादी से पहले नहीं। कितने दिन के बाद रिलेशनशिप बनाने के लिए होटल वगैरह में जाने को बोल रहा था? 2020 से हम बात किए, लगभग से 6 महीना, हाँ 6 महीना इसी बात। महीना नहीं बीता कि उसको होटल की चूल मच गई थी। हाँ, अच्छा, फिर? तो बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, बिना शादी कर ले, बिना अथी के लिए हम नहीं जाएंगे। हाँ। फिर वो क्या किया, मतलब वो मंदिर ले गए, मांग टिके, सिंदूर लगा दिए। फिर एक ये बोले देखो हम मंदिर में ही शादी हो गया आपका? हाँ, वो सिंदूर लगा दिया। फिर एक बार मंदिर में सिंदूर लगा दिया सिर्फ? 7 फेरा जो शादी वगैरह में होता है ऐसा नहीं हुआ कुछ? हाँ नहीं, मंदिर में शादी तो वही दिन से बोला कि अब आज से तो मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ हो। अच्छा। हाँ, आज तो ये से मेरा साथ रिलेशनशिप होटल वगैरह दोस्त के रूम पर ले जाते थे। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर अब मेरे ही रूम पर आने लगा वो, जब मेरा हाँ शादी किया मंदिर में और आपको दोस्त के रूम पर और होटल वगैरह में लेकर जाने लगा, उस टाइम आप लोग साथ में नहीं रहते थे, उसके बाद आपके ही रूम पर शिफ्ट हो गया? हाँ, उसके बाद हम बोले जब शादी कर ले, पत्नी बोला कि शादी होगी कि पत्नी तुम रूम पर तुम्हारा आने जाने सकते, तुम्हारा मम्मी जान ही रहा है, भाई सब जान ही रहा है, तो आने में क्या, हम बोले ठीक है, मेरा तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले अपना फैमिली के भी बताना आपको ज़रूरत है, अब अपना फैमिली के भी बताइए। तो बोला टाइम आएगा तो बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी मतलब कितने तुम्हारे दिन शादी को हो गया है? लगभग से अभी 2.5 साल मेरा हो गया है। 2.5 साल हो गया। कभी ससुराल ले गया आपको? नहीं सर, नहीं आज ले तक ससुराल नहीं गई आप? नहीं क्यों नहीं गई? नहीं लेके गया हमको, वो अपना माई थी, घर वाले के किसी को बताया ही नहीं था। लेकिन हमको कसम दिया था कि तुमको मम्मी कसम पापा कसम खा रहे कि तुमको कभी छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा। तुमसे शादी किए हैं तो हम रखबे करेंगे, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम मतलब समय आने से हम घर वाले के बता देंगे। 2.5 साल में कभी भी समय नहीं आया कि वो अपने घर वालों को बताए? हाँ नहीं आया, लेकिन हम बहुत प्रयास किए, हम कोशिश किए कि लड़का नहीं बता रहे, हम बहुत अथी किए। तो इसको हमें एक दिन इसका भाई के कॉल किए थे, इसका भाई हमको बहुत उल्टा पुल्टा सुनाने लगा। अच्छा। कि नहीं नहीं रखेगा मेरा भाई, ये वो, हम अपना भाई के कहीं और शादी कर, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा बाप मतारी। हाँ आप लोग अलग भी हो गई हैं क्या? हाँ, अलग भी हो गए हैं, 4 महीना हो रहा है, अच्छा। चौथा महीना चल रहे हैं। 4 महीने से आप लोग अलग भी रह रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किसी अनजान लड़के से व्हाट्सएप पे बिना देखे ताके प्यार हो जाता है, आप लोगों को शादी भी कर लेती हैं और बिना माँ बाप के मर्जी से शादी कर लेती हैं, तो इतना हिम्मत कैसे आता है आप लोगों को कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्यार करें और शादी भी 6-7 महीना में कर लें, अपने घर भी नहीं बताएं, न मम्मी पापा का रजामंदी लें? हाँ, हम तो अपना घर में सबके बता दिए थे, मेरा घर में सब जान रहे थे। लेकिन इतना तो पता था कि जब भी शादी विवाह होता है दोनों माँ बाप आते हैं, बात करते हैं और माँ बाप के संतुष्टि से ही शादी विवाह होता है। जी, तो मेरा तो घर जब उसके घर वाले एग्री नहीं हुए तो उस समय भी तो आपको सवाल खड़ा करना चाहिए था कि मैं ऐसा शादी नहीं करूंगी। हम उनको बोले कि समय आने पर अपना फैमिली के हम बता देंगे, अपना फैमिली के बता के तुमको अपना घर ले जाएंगे। बहुत तरह से प्यार इतना था कि जो भी चीज वो कह रहा था उसको आप विश्वास कर ले रही थी। विश्वास कर ले जा रहे थे। फिर मेरा मम्मी पापा भी खूब वो थी, पिताजी तो नहीं है, मेरा एक्सपायर कर गया। मतलब मम्मी मेरी बोल रही थी कि नहीं ऐसा काम नहीं, तो मेरे मम्मी तो अभी अब धोखा खाए, तो मम्मी भी साथ ली हुई है। ये हाथ में क्या है? फोटो है उनका के साथ। अच्छा, मतलब फोटो लेकर घूम रही हैं अपने आशिक का, उनसे शादी जो की थी। थोड़ा फोटो को दिखाइए। और कितना फोटो है देख लीजिए, होटल से लेके शादी का कौन सा फोटो है इसमें। ये देखिए इनका सिंदूर वाला फोटो है और देखिए इतना फोटो है कि उसका हिसाब नहीं है। मोबाइल वगैरह में फोटो नहीं रखी है क्या? जी, मोबाइल वगैरह में रखे हुए फोटो महिला थाना से। और आप उस पर केस भी कर दी है? हाँ, उस पर केस भी कर दिए हैं। और लगभग हम 3 महीना से थी वहाँ महिला थाना दौड़ रहे थे। महिला थाना मतलब मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपको घर से निकाल दिया है, आपको भगा उगा दिया है, इसलिए एफआईआर की। एफआईआर क्यों किया आप? एफआईआर किए कि हमको इंसाफ मिले, न रहे मेरे साथ, और न तो हम यही सर से कहेंगे जितना है सर सबसे, ये हमको इंसाफ मिले। हाँ, इंसाफ में क्या चाहती हैं? इंसाफ में लड़का की सजा मिले, ना तो हमको रखे। आपको रखे क्यों? आपको भगाया क्यों? आप दूरी कैसे बने? दूरी हम इसलिए उनको पर हम बोल रहे थे कि अपना घर वाले के बताने के लिए, वो घर वाले के नहीं बता रहा था। उसका भाई है
कि कहीं और शादी करवाने के लिए बोल रहा है कि हम, अच्छा। हाँ। तो उसका भाई के हम कॉल किए एक बार, तो उसका भाई हमको धमकी दे, तुम्हारा जो तुम जात के भी छोट हो, ये हो अच्छा, क्या। ऐसे बोलते हैं लोग। आप किस कास्ट की हैं? हम पासवान है, दुसाध है। पासवान है। हम्म। और वो किस कास्ट के हैं? वो है ठाकुर, है नुआ जात। ठाकुर मतलब नाव जात या ठाकुर जो बाबू साहब लोग होते हैं? नहीं, नाव जात है। नाव जात, इतने बड़े कास्ट हैं वो। हाँ। तो अच्छा। हमको बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा अथी जब रहना है तो 10 लाख रुपया हमको दो, दहेज पेरिया भी हमको पर मांग की गया। दहेज दो? मतलब प्यार किया, शादी हो गया, हर कुछ हो गया, बंद कमरे में, मतलब होटलबाजी भी सब हो गया, तो अब उसको दहेज चाहिए? उसका फैमिली के, उसका भाई जो मेन है कि उसका भाई है बीच में, भाई या भौजाई जो उसको मझली है, और सास ससुर जो है उसका मम्मी पापा जो बीच में आ रहा है। कहे कि लड़का हमको जहाँ थाना में जब बोल दिया कि मेरी पत्नी है, हम रखेंगे, जहाँ तक वो लड़का के मतलब भाई जो है मझला राजश्री, लड़का के पकड़ के मतलब ले गया, मारा पीटा जो भी किया, लड़का हमसे दूरी करवा दिया, उसका मझला भाई और भौजाई सब मिलके अलग करवा दे कि हम नहीं रखेंगे या नहीं रहे देंगे उसको साथ। बस कही कि वो मांग किया तिलक के कि 10 लाख हमको बोलो पैसा 10 दे। लाख दहेज चाहिए। क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है और 10 लाख दहेज चाहिए। हाँ। किस बात का 10 लाख? बोले कि हमको दहेज चाहिए तब हम रखेंगे, न तो नहीं कहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको भगा दिया, निकाल दिया, या कुछ अनबन हो गया, इसके वजह से आप 10 लाख का उस पर दहेज उत्पीड़न का केस कर रही हैं? नहीं सर, हाँ। ये हम झूठा भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। वो जो बात सच है हम वही बता रहे हैं। जब उसको हम पर हम दबाव बोले तो उसका फैमिली के हम जनाने के लिए, जब जब फैमिली के उसको जना दिए कि आपका बेटा से हम शादी किए हैं और हम इसको शादी कहीं और तो मत आप करवाइए। कभी अपने ससुराल क्यों नहीं गई? ससुराल नहीं बताया था पता वगैरह? हाँ, वो नहीं नहीं बताया था। अच्छा। हमको इतना पता था कि हनुमान नगर कैलाशपुरी उसका घर है। उसका मतलब एरिया में भी हम जाते थे हनुमान नगर, और मतलब उसका दुकान भी हम दूरे से देखे, लेकिन अच्छा। कभी ना उसका दुकान ना कभी घर गए, कहे कि वो हमको बोला था कि समय आने पर सब तुमको हम ले जाएंगे, अच्छा। टेंशन ना लो। तो अभी जो एफआईआर की है थाना वगैरह से कुछ हुआ या केवल कागज पर ही रह गया है? नहीं, हम क्या किए, पहले समझौता के लिए वहाँ महिला थाना केस कि लड़का कैसे समझ जाए, लेकिन वो लड़का और उसका फैमिली नहीं समझा। ये हमको जान मारने के भी धमकी दी, बहुत तरह के। बोले कि तुम थाना जाएगी, पुलिस जाएगी, तो हमारा पास मतलब तू थाना पुलिस तो मेरा पैसा का खेल है, हम तो थाना पुलिस कैसे ही खरीदेंगे। हम तुम्हारा पास पैसा है कि तुम लड़ेगी, चाहे तुमको हमको मारने, जान मारने कैसे के भी धमकी इतना दी। लड़ पा रही हैं आप? इतना भाग दौड़ अकेले लड़की होकर कैसे कर पा रही हैं? अकेले लड़ रहे, अपना हक के लिए अकेले लड़ रहे, कोई मेरा सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। हर चीज़ हम पैसा से ही मार कर, हर तरह से सब पैसा भी मांगता है। अगर जो भी था मेरा हाथ में 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया जो भी सबके दिए, वो भी पैसा मेरा काम नहीं करा, लेके भाग भी गया। अच्छा, हाँ। अब क्या आपको क्या लगता है, आपको प्यार करके बिना माँ बाप के शादी, बिना माँ बाप को से पूछे शादी करना चाहिए था? उस पर भरोसा करना चाहिए था? नहीं, माँ बाप जो भी कहता है बच्चे के सही सिखाता है, गलत नहीं अब सिखाता। लग रहा है आपको ये बात? अब लग रहा है पछताना आता है, पर बहुत बहुत पछता रहे हैं। लेकिन लेकिन समय उस बीत गया। समय बीत गया, कहे कि उस समय प्यार के चक्कर में ना माँ बाप ना इज्जत कुछ नहीं देखे और हैं। जब प्यार होता है तो दुनिया नहीं दिखता है, और लगता है कि यही जो बोल रहा है यही एकदम गीता का लाइन है, और यही श्लोक सबसे शुद्ध श्लोक है। जी। हाँ। अच्छा। हाँ। तो अब क्या होगा? अगर वो रखना चाहेगा आपको तो दोबारा से उसके साथ चली जाएंगी? हाँ, अगर रखना चाहेगा तो दोबारा से रह लेंगे, ना रहेगा तो बस अपना हमको इंसाफ मिले, लड़का के सजा मिले और अच्छा, मतलब अगर वो रखेगा तो ठीक है, और नहीं तो उसको सजा मिले। सजा मिले तो। सजा में क्या चाहती हैं, क्या सजा हो? सजा यही चाहते कि उसको जेल हो और क्या। जेल में कितने दिनों के लिए जेल? अब जितना दिन तो जज साहब बताएंगे, अब वो तो। अच्छा, हाँ, मान लीजिए कोर्ट 2 जाने के महीना में बाद। जाकर निकल जाएगा तो सजा तो काट लेगा। हाँ, उसका भैया तो ऐसी उतना धमकी से आप दे। संतुष्ट हो जाएंगी? क्या संतु के इंसाफे नहीं मिलेगा, 2 महीना फिर चली आएगा। ऐसा फिर आके फिर वही काम करेगा, ऐसा नहीं एक ही लड़की के मेरे ही साथ नहीं किया है। अच्छा। ऐसा वो उसका भाई जो है और राजश्री और उसका सनी कुमार, ऐसा वो तीन कई लड़की के जिंदगी बर्बाद कर कई चुका है। लड़कियों के साथ प्यार था उसका? हाँ, उसका कई लड़की के साथ भी था फिर। काहे कि जब मेरा पास था ना, तो रात में 1 बजे रात में 2 बजे रात में नेहा कुमारी के कॉल आया था उसको। अच्छा, मतलब हाँ। और लड़की आपके साथ जब सोया होता था तो किसी और लड़कियों का भी कॉल आते रहता था? हाँ, तो उसको हम बोले कि कौन लड़की के कॉल आ रहा है, तो बोला कि मेरा दोस्त है। तो हम बोले कि दोस्त है तो इतना रात के कॉल आता है दोस्त का। तो हम उसको जबरदस्ती बोले कि बात करो मेरा सामने। तो गलती इनका भी नहीं है,
और आज के ज़माने में जो आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे प्यार उसको बिना देखे ही हो गया, और समझ सकते हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की को नहीं देख रहा है तो उसको प्यार कैसे हो गया। सोचने वाली बात है, और क्या शुरुआत से ही फंसा रहा था। बाकी इनका खिस्सा आप लोग देख ही रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसका रिप्लाई करती हैं, 1-2 महीना टारती हैं, उसके बाद इनको भी उससे लगाव हो जाता है, और फिर दोनों में प्यार इतना बढ़ जाता है कि 4-6 महीना में होटलबाजी होने लगता है, दोस्त के रूम पे जाने लगती हैं, और जब ये सब भी होने लगता है तो बंद कमरे में शादी कर लेती हैं। सही बोल रहे हैं हम? बंद कमरे में शादी होता है। मंदिर में जो एक रीति रिवाज होता है कि माता पिता आते हैं, साथ फेरा लिया जाता है शादी में, वैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद लड़का कहता है कि नहीं, हम अपन जब समय आएगा तो अपने घर बताएंगे, लेकिन आज तक नहीं अपने ससुराल गई हैं, न लड़का के घर गई, और नहीं किसी से इन्होंने बातचीत किया। अब यहाँ तक मामला बढ़ गया है कि इन्होंने एफआईआर किया है, और थाना और कोर्ट कचहरी का दरवाजा दिन रात खटखटा रही हैं, और एक अकेली लड़की के लिए थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। और ये फेसबुकिया और व्हाट्सएप और जो डिजिटली पबजी और लूडो से प्यार कर रहे हैं, देखिए इनका क्या नतीजा होता है। अभी आपको जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पबजी से, तो लूडो से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से प्यार कर लेते हैं, उनको क्या बोलिए? हम तो बोलेंगे यही सब के चक्कर में नहीं फंसे, प्यार सब कर लेता है, अपना विश्वास दिलाकर सिर्फ यूज करने के लिए। लड़की के कई लड़की के देखे हैं रोते हुए तरफ, क्या है कि लड़का सिर्फ इस्तेमाल करता है लड़की के, अच्छा, अपना बनाने के लिए बोल देता है, यूज करने के लिए रहता है उसको, तो बहुत कहता है कि मतलब मेरी आपके साथ हो गया तो पूरा लड़का गलत हो गया। हाँ हाँ होगा है कि एक लड़की के साथ नहीं हो रहा है, एक होता है कि एकदम बहुत अभी देख रहे हैं अच्छा, कि एक बहुत। बात बताइए, अगर अगर आप यहाँ गांधी मैदान में खड़ी हैं, यहाँ कैमरा के पीछे 5-6 लड़के भी खड़े हैं, अगर आप नहीं चाहेंगी तो आपको कोई किसी लड़का बुरी नजर से देख भी सकता है क्या? नहीं देख सकता नहीं देख है, सकता नहीं है। सकता है। तो जब भी कोई किसी लड़की का रजामंदी होता है, तभी तो उसके नजदीक कोई लड़का जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और फिर कुछ करता है। हाँ सही बात है। तो लेकिन लड़कियों को भी तो सावधान रहने की जरूरत है। हाँ लड़की के भी सावधान रहने, लेकिन लड़की भी है जो प्यार करती है एक एक से, ऐसा नहीं कि सभी लड़के, लेकिन प्यार तरह के उसे जो बिल्कुल लड़का विष बिल्कुल, भी दिलाते हैं। देख ही रहे हैं इनकी घटना। और इनका कहना है कि सारा लड़का गलत है, लेकिन हमारा यही मानना है कि अगर लड़की नहीं चाहे तो उस पर कोई लड़का बुरा नजर देख तक नहीं सकता है, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में आपकी क्या राय है? और जिस तरह से इस समय फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्यार हो रहा है, उसके बाद यूज हो रही हैं लड़कियां, उसके बाद तलाक और कोर्ट कचहरी और थाना का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।